वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के सामने एक और बिंदास वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको जानने को मिलेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स। उन वर्ड्स को आप अपनी जनरल लाइफ में यूज़ करके एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं और एक प्रो स्पीकर कहला सकते हैं। और आज मैं कुछ आप लोगों को अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बताऊंगा। आज आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप किसी के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, किस तरीके से आप किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को मेक कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए आज मेरी वीडियो के साथ। जब तक आप अंत तक अगर मेरी इस वीडियो के साथ नहीं जुड़ पाएंगे तो आप बहुत कुछ खो देंगे। इसीलिए मेरी इन सब जानकारियों को गेट करने के लिए आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो देखने के लिए रेडी हो जाएं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का जो चैनल है, आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए क्रिएट करने के लिए आया हूँ कुछ अच्छे वर्ड्स। पहले मैं आपको हमेशा से कुछ अच्छे वर्ड्स देता हूँ, फिर आपको एक टॉपिक बताता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले कुछ वर्ड्स देने वाला हूँ। इन वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपकी जनरल लाइफ में यूज़ हो सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा ना बात करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने घर में कभी कपड़े वगैरह जो आपके घर में रखे रहते हैं, उन कपड़ों को कभी आपने बाहर की तरफ धुलने के लिए दिया है? बाहर धुलने के लिए, या घर में जब आप धुलते हैं तो कपड़ों को क्या, कपड़े धुलने को क्या बोलते हैं? वॉश क्लॉथ्स। आप वॉश लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कपड़ों को धुलना पता है आप लोगों को किसको बोलते हैं? कपड़ों को धुलने को बोलते हैं लॉन्ड्री करना। क्या कहते हैं? लॉन्ड्री करना, लॉन्ड्री, ठीक है। और अगर कपड़े धुल लेंगे तो कपड़े धुलने के बाद आप उस पर क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, इस्त्री करेंगे। तो इस्त्री करने को क्या बोलते हैं? आयरनिंग। क्या बोलते हैं? आयरनिंग। क्या बोलते हैं? आयरनिंग। आर साइलेंट रहता है, आपको क्या बोलना है? आयरनिंग, आयरनिंग, आई ओ आर, ठीक है। आई ओ से स्टार्ट होगा आयरनिंग, ठीक है। आर को साइलेंट रखना है। नेक्स्ट है आपको, कभी कभी क्या होता है कपड़ों में कुछ रेशेस लग जाते हैं, या फिर आप घर में डस्ट वगैरह जो लगा हुआ होता है उसको अगर आप साफ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पोंछना। तो पोंछने को क्या बोलते हैं? पोंछने को बोलते हैं डस्टिंग करना। क्या बोलते हैं? डस्टिंग। क्या बोलते हैं? डस्टिंग। उसके बाद आता है आपका शानदार। शानदार के लिए क्या होता है? फैबुलस। शानदार के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? फैबुलस। उसके बाद आता है आपका गुणवान। आपने देखा होगा ना कि बहुत गुणवान है, इसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज हैं। उन क्वालिटीज को अगर आप बताते हैं कि बहुत गुणवान है तो गुणवान के लिए क्या लगाया जाता है? वर्चुअस। क्या लगाया जाता है? वर्चुअस। क्या लगाते हैं? वर्चुअस। क्या बोलते हैं? बेशर्म। बेशर्म को क्या बोलते हैं? बेशर्म को बोलते हैं ब्रोजिन। क्या बोलते हैं? ब्रोजिन। BROZEN, ब्रोजिन। ब्रोजिन मीन्स होता है बेशर्म, ठीक है। उसके बाद आपका एक वर्ड है सिद्ध करना, मीन्स प्रूव करना। सिद्ध करना, प्रूव करना। PROVE, PROVE, प्रूव, प्रूव करना। फिर क्या होता है? आप इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोड्यूस देना। इंट्रोडक्शन देना क्या होता है? परिचय देना। इंट्रोड्यूस, परिचय देना को क्या कहते हैं? इंट्रोड्यूस। योजना, योजना क्या होती है? प्लान, ठीक है। तो उसके बाद आता है, मैंने प्लान बनाया, अभी आपको बताया कि योजना, योजना क्या होता है? योजना होता है प्लान करना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिफारिश करना। सिफारिश करना मतलब किसी के बारे में अगर आप कोई इंसान अगर किसी भी पोर्शन में कहीं भी कोई जॉब लेने के लिए जाता है तो अगर आपकी वहाँ पर बोलबाला है, मतलब आपकी बोलचाल है, वहाँ पर आपका मतलब भौकाल चलता है, वहाँ पर अगर आपकी बात चलती है तो आप क्या कर सकते हो? उस बंदे की सिफारिश कर सकते हैं। तो सिफारिश करने को क्या बोलते हैं? एंडोर्स। क्या बोलते हैं? एंडोर्स। आपने एक वर्ड भी सुना होगा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट वर्ड भी यहीं से सिफारिश करने के से ही लिया गया है। उसके बाद आता है आपका किसी भी चीज़ का अर्थ निकालना।
अर्थ निकालने के लिए बोलते हैं इन्फर। आपने इसको टेक मीनिंग भी हो सकता है, लेकिन टेक मीनिंग एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड की अगर बात की जाए तो एग्जैक्ट वर्ड होता है इन्फर। क्या होता है? इन्फर, INFER, इन्फर। ठीक है। उसके बाद आता है आपका किसी भी चीज का विश्लेषण करना। विश्लेषण करना मीन्स कि कोई भी अगर आपके सामने कोई न्यूज है तो उस न्यूज को अगर पूरी तरीके से आप किसी के सामने बहुत ही अच्छे से खोज करके उसके बारे में रिसर्च करके अगर किसी के सामने लेकर आते हैं तो उसको बोलते हैं विश्लेषण करना, मतलब एनालाइज। क्या मीन्स होता है इसका? एनालाइज। विश्लेषण मीन्स एनालाइज। ठीक है। उसके बाद आता है, यार मैं वो बात भूल गया था, क्या मुझे याद दिला सकते हो? क्या मैं वो बात भूल गया था, क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? प्लीज रिमाइंड मी। तो एक वर्ड होता है रिमाइंड। रिमाइंड मीन्स होता है याद दिलाना या फिर ध्यान दिलाना, ध्यान कराना किसी भी चीज को। उसके बाद आता है आपका इच्छा प्रकट करना या इच्छा जताना। किसी के सामने अगर हम इच्छा जताते हैं या फिर इच्छा प्रकट करते हैं तो उसके लिए बोलता है एक्सप्रेस। क्या होता है? एक्सप्रेस। हम अपनी वर्ड को, हम अपनी इच्छा को, हम अपने नॉलेज को किसी के सामने अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमारी इच्छा है कि आप मुझे बताइए, मैं अपना एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने बारे में उसको। ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसी को किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना, पूरी तरीके से व्याख्या करना। व्याख्या करने को बोलते हैं एक्सप्लेन। क्या होता है? एक्सप्लेन। क्या होता है? एक्सप्लेन। धोखा देना, यार उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे धोखा दे दिया, यार मैं तो धोखे में जी रहा हूँ। तो धोखा वर्ड आप लोग बहुत ही जनरल लाइफ में यूज करते हैं। उस धोखे को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैटरे। क्या बोलते हैं? बैटरे। क्या बोलते हैं? बैटरे। बैटरी नहीं, बैटरे। बैटरे बोलते हैं, ठीक है। या फिर बिट्रे भी बोलते हैं इसको, बिट्रे। तो नेक्स्ट है आपका अगला वर्ड है हमला करना। किसी भी चीज पर हमला होना। हमला मतलब असॉल्ट। क्या होता है? असॉल्ट। क्या होता है? असॉल्ट। नेक्स्ट है आपका किसी के ऊपर किसी भी बात को थोप देना। जैसे कि हम अपनी गलती किसी पे थोप दें, किसी पर अपनी गलती थोप दें, तो उसको बोलते हैं इम्पोज करना। क्या बोलते हैं? इम्पोज। क्या होता है? इम्पोज। अपनी गलती थोपना, इम्पोज। थोपना, इम्पोज। नेक्स्ट है आपका किसी के बारे में किसी को बताना, मतलब उसको बेनकाब करना। बेनकाब करने को क्या बोलते हैं? बेनकाब करने को बोलते हैं एक्सपोज करना। क्या होता है? एक्सपोज। क्या होता है? एक्सपोज। उसके बाद आता है आपका डटे रहना। करते रहो, डटे रहो अपने काम में। जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आप मेरे चैनल पर आए हैं तो डटे रहिए, लास्ट तक डटे रहिए। इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो डटे रहने को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं डटे रहने को? परसिस्ट। क्या बोलते हैं? परसिस्ट। परसिस्ट। डटे रहिए। और कभी कभी हम कहीं पे जाते हैं, कहीं पे बैठे होते हैं, किसी से बात करते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा फील होना, अटपटा लगना, उसको हम बोलते हैं ऑकवर्ड। क्या बोलते हैं? ऑकवर्ड। क्या बोलते हैं? ऑकवर्ड। क्या बोलते हैं? ऑकवर्ड। तो कभी कभी क्या होता है? सुधार करो अपने अंदर। सुधार। सुधार शब्द को क्या बोलते हैं? सुधार होता है रिफॉर्म करना। और एक वर्ड और है जो कि हम यूज करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, संविधान की किताबों में हम अपना यूज करते हैं, तो उसका वर्ड होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मीन्स भी होता है सुधार। अमेंडमेंट करना सुधार होता है, और सुधार से ही रिलेटेड होता है कि आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप में सुधार लेकर आइए। यहाँ पर आपको एक मैं फ्रेज देना चाहूंगा, इसका इडियम देना चाहूंगा। सुधार लाइए अपने अंदर। मेंड योरसेल्फ। क्या होता है? मेंड योरसेल्फ। अमेंडमेंट नहीं, यहाँ पे मेंड हो गया। मेंड मीन्स होता है सुधार करना। मेंड योरसेल्फ। ठीक है। तो आज के लिए आपकी वोकैबुलरीज का पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज अपना दूसरा सेकंड टॉपिक।
तो सेकंड टॉपिक में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। कोई भी वर्ड, कोई भी वर्क, कोई भी एक्शन अगर आपको आईएनजी के साथ यूज करना है, मीन्स कोई वर्क अगर आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, आपके सामने वो वर्क हो रहा है या आप उस काम को कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मेरे साथ बोलते रहिएगा आप लोग। आप लोग जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको स्पीकिंग आएगी। तो मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं देख रहा हूँ, आई एम लिसनिंग, आई एम वॉचिंग। मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग। मैं घूम रहा हूँ, आई एम हैंगिंग। देखिए, घूमने फिरने को क्या बोलते हैं, कभी कभी हम घूमते फिरते हैं कहीं तो उसको बोलते हैं हैंगिंग अराउंड। क्या बोलते हैं, हैंग अराउंड। क्या बोलते हैं, हैंग अराउंड। और एक वर्ड होता है आवारगी करना। आवारगी करने को बोलते हैं मूच अराउंड। क्या बोलते हैं, मूच अराउंड। आवारगी करने को बोलते हैं मूच अराउंड। तो इसको आप लिखते जाइएगा, जो भी वर्डिंग्स हैं बहुत ही मेन वर्डिंग्स हैं ये, आप इनको यूज कर सकते हैं। मैं गिटार बजा रहा हूँ, आई एम प्लेइंग गिटार। वो गिटार बजा रहा है, अब आ रहा है वर्ड हमारा उसके लिए, ही इज थर्ड पर्सन। आप हमेशा 3 पर्सन्स के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पर्सन्स क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग। द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। द पर्सन हु इज लिसनिंग, द पर्सन हु इज लिसनिंग इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। द पर्सन हु इज टॉकिंग अबाउट, हु इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बातचीत हो रही है, हु इज टॉकिंग अबाउट, तो वो होता है आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई एम राइटिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग, आई एम ओपनिंग द डोर, आई एम क्लोजिंग द डोर। ओके, अब अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है ही इज कमिंग, he is going, he is speaking, he is writing, he is listening, he is watching, he is looking, he is playing phone, he is operating phone, he is using WhatsApp, he is using Facebook। ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का। जैसे कि अगर मैं हिंदी में बोलूं, वो जा रहा है, he is going, वो आ रहा है, he is coming, वो बोल रहा है, he is speaking, वो सुन रहा है, he is listening, वो देख रहा है, he is watching, वो मोबाइल चला रहा है, he is operating मोबाइल, वो फेसबुक चला रहा है, he is operating फेसबुक, वो रील्स चला रहा है, रील्स चलाना उसको बोलते हैं he is scrolling the reels, he is scrolling the reels। मैं रील्स चला रहा हूँ, I am scrolling the reels। मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग व्हाट्सएप, वो व्हाट्सएप चला रहा है, ही इज ऑपरेटिंग व्हाट्सएप। क्या आप बोल रहे हो, अब आता है सेकंड पर्सन की बात। सेकंड पर्सन मतलब मैं आपसे क्या कहूँगा, क्वेश्चन करूँगा। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन की बात। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि क्या आप मोबाइल चला रहे हो, आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल, क्या आप सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, क्या आप देख रहे हो, आर यू वॉचिंग, क्या आप पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग, क्या आप सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, क्या आप समझ रहे हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या आप आ रहे हो, आर यू कमिंग, क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या आप देख रहे हो, आर यू वॉचिंग। तो ये सेंटेंसेस आप अपनी जनरल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कल का कॉन्वर्सेशन। तो ऐसे ही कॉन्वर्सेशन आप भी कर सकते हैं। मैंने जो आपको वोकैबुलरीज दी थी, उन वोकैबुलरीज को यूज करके आप और सेंटेंस मेक कर सकते हैं। तो आज हमारा अगला टॉपिक है, कभी भी कोई भी काम
आप अगर कर रहे हैं तो हमेशा करते थोड़े ना रहेंगे, वो काम आपका खत्म भी होगा। मीन्स अगर आप चाय पी रहे हैं, चाय पी ली, चाय खत्म। मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिख लिया, लिखना खत्म। मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठ गया। मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ, मैं चला गया। मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ा लिया। तो ये सारे टॉपिक्स, कोई भी काम आपका अगर चल रहा है, when the work is going on, तो हम कहेंगे I am going, I am coming, I am listening, I am speaking, I am talking, I am listening, I am teaching। अब अगर इसका काम हम खत्म कर दें, just like कि मैं पढ़ा लिया हूँ, मैंने पढ़ा लिया, I have taught। क्या होगा? बिंदास होके आप have और थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। have के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, have के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, बिंदास होके थर्ड फॉर्म लगाइए। I have finished, I have finished, I have finished, I have finished। ये के साथ he has finished, he has finished, he has finished। ये आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। I am going, I am going, I have gone, I am going, I have gone, I am coming, I have come, I am teaching, I have taught, I am listening, I have listened, I am teaching, I have taught, I am taking tea, I have taught, I have taken tea, I have taken tea। तो यहीं पर होता है I am operating mobile, I have operated mobile। मैं फेसबुक चला रहा हूँ, I am operating Facebook। मैंने फेसबुक चला ली, I have operated Facebook। मैं लिख रहा हूँ, I am writing। मैंने लिख लिया, I have written। मैं सुन रहा हूँ, I am listening। मैंने सुन लिया, I have listened। मैं पढ़ा रहा हूँ, I am teaching। मैंने पढ़ा लिया, I have taught। तो ये वर्ड था आज आपका। इसके लिए अगर थर्ड पर्सन के लिए होता है तो वो आ रहा है, he is coming। वो आ गया, he has come। वो आ रहा है, he is coming। वो आ गया, he has come। वो जा रहा है, he is going। वो चला गया, he has gone। वो पढ़ रहा है, he is studying। वो पढ़ लिया, he has studied। वो पढ़ रहा है, he is reading। वो पढ़ लिया, he has read, he has read। वो मोबाइल चला रहा है, he is operating mobile। उसने मोबाइल चला लिया, he has operated mobile। मैं बैठ रहा हूँ, I am sitting। मैं बैठ गया, I have sit, I have sit। तो यही वर्ड्स आप लोग यूज कीजिएगा। तो आज का टॉपिक था have। आज का टॉपिक क्या था? When the work is just finish, when the work is just finish। तुरंत के तुरंत कोई भी काम अगर आपका खत्म होता है तब आप वहां पर have एक्शन में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हुए आप अपने सेंटेंसेस मेक कीजिए। आज ही से सोच लीजिए कि जब भी कोई काम वर्क इज गोइंग ऑन में है तो हमें एक्शन प्लस आईएनजी यूज करना है। और जब हम कोई काम कंप्लीट कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो हम क्या लगाएंगे? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। क्या लगाएंगे? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। और उसके लिए क्या आएगा? ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो बिंदास होकर ये सेंटेंसेस का यूज कीजिएगा। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और बहुत सी अच्छी वोकैबुलरीज के साथ। तो कल तक के लिए मैं आप लोगों से कहता हूँ गुड नाइट, हैव अ नाइस नाइट, स्वीट ड्रीम्स, नमस्ते।